हिंदी सिनेमा की 5 महान अभिनेत्रियां जिन्होंने अपना लोहा पूरे बॉलीवुड पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मनवा दिया था। दोस्तों उनकी जो 5 अभिनेत्रियां थी, महान अभिनेत्रियां, उनकी बेटियों ने उनकी बॉलीवुड के अंदर नाक कटवा दी। वो अपनी माँओं के बराबर सक्सेस नहीं हो पाई। तो यहाँ पर आज जानेंगे कि जिस घर के अंदर पैसा होता है और मान सम्मान होता है, ज़रूरी नहीं उस घर के बच्चे भी नाम कमा पाएँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा हो जाएगा तो मान सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान सम्मान तो अपने कर्म के ऊपर है, अपनी मेहनत और लगन के ऊपर होता है। आज आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। तो आज यहां पर हम जानेंगे 5 अभिनेत्रियों की फ्लॉप बेटियां, जो कि फ्लॉप हीरोइन का जिनके ऊपर ठप्पा लग चुका है बॉलीवुड के अंदर। सबसे पहले यहां पर नाम आता है शर्मिला टैगोर। दोस्तों याद कीजिए, आराधना फिल्म, राजेश खन्ना के सपनों की रानी, ट्रेन में बैठी खूबसूरत महिला जो कि शर्मिला टैगोर ही थी उस फिल्म के अंदर। अपने दौर में अमर प्रेम, कश्मीर की कली, एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाली शर्मिला टैगोर के लोग दीवाने हुआ करते थे। दोस्तों इतनी अच्छी एक्टिंग किया करती थी और उनका जब स्क्रीन पर आना होता था तो लोग सीटियां बजाया करते थे। इनकी बेटी सोहा अली खान भी फिल्मों की हीरोइन बनने के लिए आई थी, मगर दोस्तों माँ की वजह से कई फिल्मों में इनको जगह तो मिल गई और बहुत सारी फिल्मों में इनको काम करने का मौका मिला, जैसे कि दिल मांगे मोर और घायल वंस अगेन, तुम मिले जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। मगर एक्टिंग इतनी ख़राब थी कि लोगों ने इनको देखना ही पसंद नहीं किया और आखिरकार थक हार कर सोहा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। जिनकी माँ बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार थी, हीरोइन थी, लेकिन बेटी उनकी बराबरी नहीं कर पाई। अब यहाँ पर बात आती है तनुजा। तनुजा को आप जानते ही होंगे, ज्वेल थीप फिल्म आई थी, उसमें वह काम करती हैं। हाथी मेरे साथी से लेकर याराना फिल्म और न जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में तनुजा ने बॉलीवुड को दी थी। इनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में लाइन लगा करती थी। लोग इंतज़ार किया करते थे कि इनकी फिल्म आखिर कब आएगी, मगर इनकी बेटी तनीषा ने तो इनकी नाक ही कटवा कर रख दी थी। उनको फिल्म मिली थी सरकार, टेंगो चार्ली जैसी कुछ फिल्मों में माँ के नाम पर रोल इनको मिल तो ज़रूर गया था, मगर तनीषा को दर्शकों ने सिरे से ही खारिज कर दिया था और इनकी एक्टिंग पब्लिक को पसंद नहीं आई थी। थक हार कर तनीषा ने भी बॉलीवुड से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था दोस्तों, और फिल्मों को अलविदा कह दिया था। अब इनका नाम भी महा फ्लॉप अभिनेत्रियों में लिया जाता है। अब यहाँ पर बारी आती है तीसरे नंबर पर माला सिन्हा। 50, 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया करती थी माला सिन्हा। खूबसूरती ऐसी कि देखने वाला दिल लगा बैठता था उस दौर के अंदर। दोस्तों इन्होंने धूल का फूल, प्यासा, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में जैसी फिल्में देने वाली माला सिन्हा को भला कौन भूल सकता है। इनके बहुत ही लोग कायल हुआ करते थे, मगर इनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने माँ के नाम पर बॉलीवुड में कदम तो रख लिया था, मगर बेइज्जती करवाकर वापस लौटी थी। दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई थी। इन्होंने कुल 12 फिल्में की थी, जो कि इनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा हैं। और जैसे कि राजा हिंदुस्तानी में आमिर खान के साथ एक ऐसा गीत आता है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब लगने लगा था कि प्रतिभा कुछ अच्छा कर लेगी, मगर फिर से ये फ्लॉप हो जाती हैं और ये संगीतकार नदीम के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि ना कैरियर पर ध्यान रहा और ना एक्टिंग पर ध्यान लगा पाई। नतीजन लोगों ने इन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था और इनका नाम भी सुपर फ्लॉप हीरोइनों में आ गया था। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों हेमा मालिनी के ऊपर। इतनी खूबसूरत कि हिंदी सिनेमा में ड्रीम गर्ल के नाम से यह प्रसिद्ध हुई थी और 16 से लेकर न जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्में देकर हेमा लोगों के दिलों में छा गई थी। दोस्तों हेमा मालिनी का नाम हुआ करता था, चर्चा हुआ करता था किसी ज़माने में। अफसोस कि इनकी बेटी ईशा ने इनकी नाक ही कटवा दी थी। दोस्तों आपको भी मालूम होगा, माँ हेमा मालिनी की वजह से ईशा को बॉलीवुड में जगह तो मिल गई, मगर लोगों को ईशा में हेमा जैसा कुछ भी नज़र नहीं आया। बस इनकी एक फिल्म धूम जो थी वही चल पाई थी। कुछ सालों तक एक के बाद एक मूवी फ्लॉप दे करके ईशा बॉलीवुड से बाहर हो जाती हैं और अपनी माँ की बराबरी नहीं कर पाती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बारी आती है सुचित्रा सेन की।
बंगाल से आई इस अभिनेत्री ने 1955 में विमल रॉय की फिल्म देवदास में बहुत ही अच्छा रोल किया था और देवदास के जरिए ही यह हिंदी सिनेमा में प्रवेश हुई थी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के अंदर जब इन्होंने देवदास फिल्म में रोल किया था तो हिंदी सिनेमा के अंदर तहलका मच गया था। सुचित्रा ने हिंदी में केवल 6 फिल्में की, जिनमें देवदास, आंधी, बम्बई का बाबू, ममता, सरहद और चंपाकली थी। मगर फिर भी उनका स्टारडम मीना कुमारी और मधुबाला से कम नहीं था। दोस्तों, सिर्फ 6 फिल्मों में ही इनका स्टारडम चरम पर था। उनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े अभिनेता तरसा करते थे। दोस्तों, उनको लगा करता था कि एक बार सुचित्रा सेन के साथ बस काम मिल जाए। इनकी बेटी मुनमुन सेन भी मां की तरह फिल्मों में आई। खूबसूरत होने के बावजूद भी मुनमुन सेन फ्लॉप हीरोइनों में शुमार हो गई। 1984 में मां की वजह से फिल्मों में इनको पहला मौका मिला। इसके बाद भी कई और फिल्में इनको मिली, लेकिन मुनमुन सेन अपनी मां के जैसी 10% भी शोहरत हासिल नहीं कर पाई और फिल्मी दुनिया में नहीं चल पाई और यह इनके ऊपर भी फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लग जाता है, जबकि यह बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी। तो दोस्तों, सब कुछ होते हुए भी कुछ अभिनेत्रियाँ सफल नहीं हो पाई। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो घराना है वह बड़ा होगा तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, हमारे कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। यह गलत है। यह उनके भाग्य से नहीं होता, यह परिवार में जो पहले से काम कर रहा होता है, जिसके बलबूते वह परिवार ऊपर आता है, उसके भाग्य से होता है। यहाँ पर दोस्तों, बड़े बड़े एक्टर्स की औलादें हुई हैं जो कि फ्लॉप रहीं, जिनको मौके भी तुरंत मिले, पैसा भी उनके पास भरपूर था, कोई दुख नहीं देखा, लेकिन फिर भी वे फ्लॉप हो गए। तो जो सफल होना होता है, ज़रूरी नहीं कि भाई जो पैसे वाले लोग हैं वही सफल होते हैं। जिसके अंदर सफलता पाने की आग होती है वही आखिरकार सफलता को प्राप्त करता है और लोगों के दिलों पर राज करता है। कुछ ही एक्टरों के बेटे कामयाब हो पाए, लेकिन ज़्यादातर एक्टरों के बेटे और बेटियां फ्लॉप हो गए। शाहरुख खान के जैसा शाहरुख खान का बेटा नहीं बन पाया, अमिताभ के जैसा अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक नहीं बन पाया। इसी तरह के बहुत सारे बेटे हैं, जैसे कि देवानंद का बेटा देवानंद के जैसा नहीं बन पाया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पिता के बराबर नहीं बन पाए। जो आपने देखा होगा शोले के जो गब्बर सिंह थे, उनका बेटा भी उनके जैसा नहीं बन पाया, वो भी फ्लॉप ही निकला। तो इस तरह से सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारे घर में ख़ानदान में पैसा बहुत है या कामयाबी ज़्यादा है या फिर लोगों के अंदर बोलबाला है, ख़ानदान का नाम ऊंचा है तो इसको सफलता मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सफलता अपनी मेहनत से मिलती है। गरीब परिवार का बच्चा भी कई बार बहुत ऊंची उड़ान भर लेता है और लोगों के दिलों पर राज करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम इन वीडियोज़ को लेकर आते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पैसे के पीछे ज़्यादा ना भागें। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी प्राप्त करना है तो अपने ऊपर काम करें, अपनी सोच पर काम करें और अपने कार्य करने की प्रणाली पर काम करें कि आप किस तरह से काम करते हैं, तभी जाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हम इस प्रोग्राम को बनाकर लाते हैं, बहुत मेहनत लगती है और इसमें हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें कि आप इस प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं और यहाँ से क्या क्या नॉलेज आपको मिलती है, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिख कर जाया करें, जिससे कि हमें और हिम्मत मिले, हमारा हौसला बढ़े। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।